वेलकम बैक टू आवर चैनल द जॉयफुल टच एंड वेलकम टू टुडेज व्लॉग। आज मैं व्लॉग ऊपर से शुरू कर रही हूँ क्योंकि मेरा बड़ा मन कर रहा था ऊपर छत पे आने का कि मौसम देखो अगेन इट्स सो ब्यूटीफुल। क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है कि आप अगर मेकअप लगाते हो तो कभी कभी उसको उतारना भूल जाते हो? अभी मुझे जस्ट रियलाइज हुआ बाई लुकिंग इनटू द कैमरा। आईज पे अभी भी थोड़ा थोड़ा आईलाइनर लगा हुआ है। आई नो इट्स नॉट अ गुड हैबिट। हमको रोज रात को अपना मेकअप एंड ऑल क्लियर करना चाहिए, अपना फेस लाइक साफ रखना चाहिए। सो या आई नीड टू वर्क ऑन दैट। I'll again remind myself the next time. Anyways, if I'm being honest, मेरा ना कल रात को मन था व्लॉग शुरू करने का बिकॉज कल रात को जब मैंने अपनी एडिटिंग कंप्लीट कर ली थी उसके बाद आई वाज फीलिंग काइंड ऑफ लो एंड देन आई जस्ट डिसाइडेड टू पिक अप दिस बुक एंड स्टार्ट रीडिंग इट बिकॉज आई नो इट्स टाइम टू डू द वर्क लाइक दिस बुक सेज एंड आई काइंड ऑफ बिलीव दैट वट एवर हैपन्स इन योर लाइफ इट हैपन्स फॉर अ रीजन एंड आई हैव गॉट दिस बुक एट दिस टाइम। तो मुझे इसकी अभी ज़रूरत है एंड आई नीड टू वर्क ऑन माई inner self and I need to heal myself. So yeah, I started reading this book और रात को और रात को ना बहुत ही सुंदर मून दिख रहा था। आई विल अटैच सम लाइक फुटेज हेयर। मैंने थोड़ा सा टाइम लैप्स बनाया ऑल्दो अंधेरा था तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, लाइक क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं होगा। आई विल स्टिल अटैच इट हेयर बिकॉज बहुत सुंदर लग रहा था मून एंड उसके नीचे ये बुक पढ़ना इट फेल्ट सो थेरेपेटिक एंड इट फेल्ट लाइक इट वॉज द राइट थिंग टू डू। Trust you me, it was not an easy decision to start reading this book because I know this book requires a lot of efforts from me. I know this will bring up a lot of unhealed traumas and a lot of unhealed wounds, so मेरे लिए आसान नहीं है but yeah, I have to somewhere start and now is the right time. I cannot like keep on ignoring certain things and I cannot live in denial because for the people who know me, they know that I'm an empath. They know that I feel too much, that I have this inner very deep and intense world going on. So मुझे healing की बहुत ज़रूरत है because I pick up on other people's energy. I get sad and I get weird. So I just need to heal myself. I need to become more emotionally regulated and mature. So I'm hoping that this book will be the right thing to guide me in that direction. This will be like the friend or the mentor that I should be having right now but I don't. So yeah. As a kid, I have always been an introvert. मेरे कभी ज़्यादा friends रहे ही नहीं और जो थे भी they were just not close enough because I have always had my walls up. I have not had a very good childhood. Not all of it, but yeah, most of it I would say. So it actually made me grow up a little faster than other kids. Actually a lot faster, but yeah, I don't like regret anything that has happened with me or in my life. I'm actually grateful for all the experiences, good or bad, because they have made me this person that I am today. Even now after all these years I have many insecurities, I have many fears, and I obviously try to heal myself. I try to do the work on my own. I think having this book will guide me more, and this will be like the perfect friend that I need or the guide that I need because मुझे अभी बहुत काम करना है अपने ऊपर एंड मुझे आप लोग को इस जर्नी में अपने साथ रखना है. आई नीड योर सपोर्ट, आई नीड योर लव. सो आई वांट टू गिव यू दिस गिफ्ट ऑफ हीलिंग योरसेल्फ बाय हीलिंग माई सेल्फ. लेट मी शेयर समथिंग दैट आई रेड, वन लाइन दैट एक्चुअली सेज अ लॉट. नॉट एवरीथिंग दैट इज फेस्ड कैन बी चेंज्ड बट नथिंग कैन बी चेंज्ड until it is faced. So yeah, so let's get our day started on this note. अभी मुझे नाश्ता करना है बट अभी मैं ऊपर आई ना इतना अच्छा फील हो रहा है, मुझे मन कर रहा है कि अभी बुक पढ़ने लग जाऊँ. बट आई रीड द बुक probably after having my breakfast or a little later. हल्की हल्की बारिश भी होने लगी है. मन ही नहीं कर रहा है यार नीचे जाने का, इतना अच्छा मौसम हो रखा है. तो बारिश होगी तो जाना ही पड़ेगा और नाश्ता भी करना है. बट लाइक एक्चुअली मैं मन नहीं कर रहा नीचे जाने का यार, इतना सुंदर मौसम है. अभी आपने टाइम लैप्स देखा होगा थोड़ा सा, हालांकि मैंने हाथ में ही पकड़ा हुआ था, ट्राईपॉड नहीं है अभी मेरे पास. तो अंदर जाना पड़ेगा क्योंकि वरना फ़ोन भीग जाएगा. दैट आई कैन नॉट अफोर्ड टू डू.
कृति गई है नीचे नाश्ता करने, बस मैं भी जा रहा हूँ। और आज नाश्ते में हलवा। और आज ना हो रही है सुबह से बारिश, इतना ठंडा मौसम हो रखा है ना। और बस यही है, मन तो हुआ कि कहीं बाहर ही जाए, पर लगता है फिर बारिश हो तो आप घर से निकल ही नहीं पाओगे, पब्लिक घर पे ही रहेंगे, इसी का मजा लेंगे। और क्या पकौड़े बनाए क्या आज, देखते हैं। आप क्या खा रहे हो? हलवा वहाँ से आया था ना? हाँ यार मैंने खा लिया। और ये काट छील रही है प्याज। मुझे ना पता नहीं क्यों प्याज छीलने में बड़ा मजा आता है, मतलब छीलने में, काटने में कुछ अलग ऐसे लगता है ना। वो पैटर्न में चॉपिंग होती है ना, तो शायद वो दिमाग को कुछ ऐसे स्टिमुलेट करता है शायद। मतलब चॉपिंग कैन बी वेरी लाइक यू नो थेरेप्यूटिक इफ यू पे अटेंशन टू इट। मुझे ऐसा फील होता है। मतलब मेरा ऐसा मानना है, बिकॉज इट वर्क्स लाइक दैट फॉर मी, इसलिए मुझे मजा आता है। और चॉपिंग करते करते चॉपिंग की स्पीड भी बढ़ जाती है। अरे मतलब आजकल ना मैं ऐसे बुक पढ़ती हूँ थोड़ा वर्बली बोल के, तो वो ज्यादा सही फील आती है। और उससे ना मैं एक चीज पे काम करता हूँ, मारूंगा अभी तो which is my तो उससे मैं एक और चीज पे काम करता हूँ, which is my pronunciation। हाँ, और एक्चुअली ना बहुत ऐसे पेशेंस आ जाती है कि कभी कभी बोलते बोलते ना मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ, तो कुछ वर्ड्स खा जाती हूँ, तो मैं उसको फिर अपने आप दोबारा करेक्ट करती हूँ। आई रिपीट माई सेल्फ अगेन दैट सेंटेंस। तो मेरे साथ क्या होता है, अगर मैं लगता है ना कि ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ अपने प्रोनाउंसिएशन पे, अगर लगता है कि मैं उस पे तो ध्यान दे रहा हूँ, पर जो पढ़ रहा हूँ वो समझ नहीं आ रहा, वो उस पे ध्यान नहीं है। ये भी होता है डिस्ट्रैक्शन। तो बैलेंस चाहिए होता है। गुड हैबिट ना, टू लाइक रीड आउट लाउड। मत रो यार भिन्नी, सब ठीक हो जाएगा, एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा, एक ना एक दिन तो सबने मर जाना है, तो क्या फर्क पड़ेगा। कैसे हो यार तुम लोग? एक दिन सब ठीक हो जाएगा, एक ना एक दिन मरते हैं। वो तो सब मर जाते हैं। फिर क्यों कर रहे हैं हम ये सब? क्यों कर रहे हैं हम ये सब? जीना छोड़ दे, क्या करें? जॉब छोड़ दो फिर। साड़ा कुत्ता टॉमी, साड़ा कुत्ता कुत्ता। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं ऊपर आ गई थी एंड आई वाज रीडिंग दिस बुक। अभी भी मैं 2-3 पेजेस और पढ़ूंगी। कुडोस टू डॉक्टर निकोल, शी इज़ अ साइकोलॉजिस्ट, पर उन्होंने जो अपनी जर्नी इस बुक में इन द इनिशियल पार्ट एक्सप्लेन की है, लाइक हर फाइट विद द सिस्टम। आई वुड से वेस्टर्न मेडिसिन्स जो हैं दे आर नॉट द अल्टीमेट ट्रुथ, दैट इज़ नॉट द ओनली वे टू हील योर सेल्फ। इन फैक्ट दैट इज़ अ वेरी लाइक आई वुड से दैट इज़ अ ट्रेडिशनल मॉडल, जैसे इसमें भी बताया गया। एंड आई ऑल्सो बिलीव फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, बिकॉज यू नो यार मेडिसिन सब चीज़ें ठीक नहीं कर देती हैं, एंड इट जस्ट सर्व्स एज अ बैंडेड। आपको कुछ प्रॉब्लम है, कोई सिम्टम आता है, आप उसकी दवाई लेते हो, वो सिम्टम दब जाता है एंड यू फील लाइक यू आर हेल्दी वंस अगेन। बट आई डोंट थिंक that's how it works. You won't be healthy unless and until whatever is going inside you is fixed. And वो डॉक्टर को देख के तो नहीं पता चलेगा, because they just prescribe you pills for whatever you're going through, कि हाँ भैया नींद नहीं आ रही तो ये दवाई ले लो, पेट में दर्द हो रहा है तो ये दवाई ले लो, पर वो क्यों हो रहा है ये कोई नहीं बताता। So honestly I am loving this book and I would suggest each one of you to order this book. ये ज़रूर पढ़ना यार, this is actually going to be really helpful. So anyways यहाँ पे बुक पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि मुझे ना आते जाते थे सारे बर्ड्स दिख रहे हैं और सुंदर से क्लाउड्स, दे आर जस्ट फ्लोटिंग अराउंड, तो बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली। मैं तो ऊपर थी तो मेरा तो सही टाइम स्पेंड हो गया। आई वॉज रीडिंग द बुक एज यू गाइस नो। तो ये नीचे था, आई थिंक थोड़ा परेशान लग रहा है मुझे। क्या हुआ? व्हाई आर यू फीलिंग एग्जॉस्टेड? नॉट एग्जैक्टली सोना चाहता हूँ, पर शायद ऐसा लग रहा है कि इसे 2-4 दिन ना फोन, लैपटॉप, इंटरनेट, सब इलेक्ट्रॉनिक चीजों से दूर और थोड़ा सा आई नीड टू रिचार्ज माय सेल्फ। वो लग रहा है फिर काम भी नहीं हो पाता, काम भी नहीं हो पाता, हाँ। मूड खराब रहता है। ट्रू। मेरे को इंपॉर्टेंट मेल करना है, वो करके फिर मैं प्रॉब्लम बाहर भी चल सकते हैं क्यों? यस, अब तो बारिश बंद है। कर ले कोई हो जाता है। इतना परेशान नहीं नहीं की होता। मैंने 3-4 दिन से। दिख रहा है वो तो तेरी शक्ल। क्यों नहीं की? बस वही मेंटली एग्जॉस्टेड तो याद ही नहीं रहता। ऐसे ही रहता है। चलो अभी कराते हैं आपको। पुश कराते हैं तुमको, सुसु कराना है तुमको, आओ बेटा। मतलब अभी आपको पुश करेंगे कि करो, ऑफ कोर्स मैं थोड़ा ना करूंगी। मैं जरा मेल कर लूं ना, फिर मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो बॉडी जाओ। में भी ना मेरे को ऐसा फील हो रहा है स्टिफनेस, एग्जॉस्शन। यू नीड अ मसाज। कुछ अलग ही चल रहा है तुम्हारे अंदर। हाँ बोल तो रहा हूँ, आई एम लाइक एक्सेप्टिंग इट। कोई नहीं, बाहर चलते हैं थोड़ा। यू कैन मेडिटेट, ऐसे कहीं घास पे बैठ के ऐसा मेडिटेशन करो, अच्छा लगेगा। पर अभी मौसम ऐसा ना है बारिश वारिश का, तो वो सब कीचड़। तो कोई वैसे कपड़े पहन जाओ, बैठ जाओ नीचे, क्या हो गया? पूरा धोबी घाट बना हुआ है, बारिश हो रही थी ना। ओए तुम लोग क्या खाना खा रहे हो? मैं भी आ जाऊं?
करना है तूने? लंच करता हूँ अभी। ले यार, फिर तेरे को रनिंग पे भी तो जाना होगा। ओह हाँ Exactly. ओह, हाँ, I forgot. मैं पहले व्लॉग एडिट करी थी, पर एडिट कर काफ़ी हो गया था उस टाइम तक का, तो उसके बाद मेरे को नींद ही आ गई, पता ही नहीं चला। और अभी बिन्नी ने उठाया और ऑलमोस्ट 7 बजने वाले हैं। हमको एक्चुअली पार्क जाना था, 6 बजे जाना था, पर 1 घंटा लेट हो गया अभी। बट स्टिल मैंने अभी थोड़ा मुँह धोया, रेडी हुई कि एटलीस्ट हम लोग पार्क होके तो आए, मिस ना करे कम से कम। ये भी सो गया था ऊपर अपने रूम में, अभी उठ के आया। चल रहा है ना? भूल गया ऊपर की चश्मा। चल रही है ना? नींद सी लगी बॉडी हाँ, कोई बात सुस्ती सी आ रही है। वो मौसम इतना ठंडा था ना। तो बस हम लोग अभी रनिंग, मतलब मैं रनिंग करके आया, वॉक करके आई। और ये देखो, सॉरी डोंट माइंड द शोर, वहाँ पे बगल में कीर्तन चल रहा है। मैडम शॉपिंग करने बैठ गई। अब एक्चुअली क्या पापा गए हैं बाहर कहीं और डिनर करेंगे, वो किसी और के घर पे, मतलब रिलेटिव क्या गए हैं किसी काम से। मम्मी यहाँ पे है, तो अभी हम लोग को प्रिपरेशन करनी है। मैं बोला, मैंने कहा तू एडिट कर ले व्लॉग, इसको एडिट करना है, मैं कर दूंगा चॉपिंग। ये बैठ गई, मैं छील के दे देती हूँ, तुम चॉपिंग कर लेना। फिर मैंने कहा मेरे को जरा वॉशरूम जाना है, कहती कोई नहीं मैं एडिट कर लूँ, वो मैं सॉरी कट कर लूंगी। मुझे पता नहीं क्यों मजा आता है ज्यादातर। मैं ना ऐसे ये बोल के भी वो नहीं बनाना चाहती कि ना मेरे वो बन जाएगी, तू ही कर शॉपिंग, ऐसा नहीं कर, पर स्टिल वो कहीं ना कहीं आता है मुझे कुछ तो। तू श्योर कर लेगी? हाँ अभी तो कर लो, फटाफट हो जाएंगे। चल ठीक है। ओके सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज व्लॉग। बस हम लोग डिनर करने लगे हैं, पनीर की भुर्जी, मस्त क्विक डिनर। इसने कर दी थी चॉपिंग, बहन ने बना ली सब्जी, मैं तो बस टमाटर काटे। एडिट कर रही है व्लॉग, आई थिंक हो ही जाएगा जल्दी। अब तो बड़े हैं, हो गया क्लियर हो गया है, और बस नजर मार सारे व्लॉग ये एडिट करेगी अब। अच्छा हाँ कैसे करूँगा मैं, मेरे को तो टाइम लग जाता है। प्रैक्टिस करो बताओ। कोच अच्छा सिखाएंगे व्लॉग एडिटिंग। आई नो कुछ लंबी लंबी बातें हो गई, बट डू शेयर योर ओपिनियन अबाउट एवरीथिंग, जो भी आपको अच्छा लगता है व्लॉग के बारे में। कुछ फीडबैक, कुछ सजेशन, जस्ट ड्रॉप इट इन द कमेंट्स, एंड वी होप दिस वीडियो टच्ड यू जॉयफुली। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग टुमारो।